आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग का बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय से संबंधित कुछ स्मरणीय बिंदु है। वक्र f(x, y) वक्र अर्थात जो फलन आपके पास दिया जाएगा x और y में बराबर 0 के लिए किसी बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कक्षा 11वीं से संबंधित है। प्रवणता हम tan थीटा बराबर y/x से निकालते थे, वहां पर m नाम से उसको पुकारते थे। यहाँ पर चूंकि यह अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत है तो यहाँ पर रेखा की प्रवणता dy/dx। dy/dx का अर्थ है कि उसका एक बार अवकलन करना है और बिंदु को रखना है x1, y1, जो भी डिफरेंशिएशन करने के बाद प्राप्त होता है। फिर दूसरा अभिलंब की प्रवणता, ये रेखा की जो प्रवणता आती है उसको -1 dy/dx, जो भी वैल्यू ये निकलेगी उसको यहाँ पर रख दीजिए तो उस रेखा की अभिलंब की प्रवणता आपको मिल जाएगी। इन दोनों सूत्रों से रिलेटेड ये है। स्पर्श रेखा का समीकरण कक्षा 11वीं से ही देखते हैं हम। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x-x1 अपन लिखते थे y-y1 = m(x-x1). तो यहाँ पर उसी चीज को लिया गया है। y-y1 = ये आपका रेखा की प्रवणता इंटू में x-x1। फिर अभिलंब का समीकरण की जब बात आती है तो अभिलंब की समीकरण y-y1 = -1। वापस से यही ये उठा के यहाँ रखा है x-x1। आइए इन पर आधारित कुछ संभावित प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न है 6.3 का 5वां सवाल लिया है हमने। x = a cos³ थीटा, y = a sin³ थीटा। ये x को थीटा के पदों में और y को थीटा के पदों में व्यक्त किया गया, अर्थात ये प्राचलिक समीकरण है कि थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है, इसका अर्थ है कि अभिलंब की प्रवणता बराबर -1 dy/dx और बिंदु P x1, y1 इसका प्रयोग किया जाएगा। ये हमने लिया है। यहाँ x = a cos³ थीटा समीकरण नंबर 1 नाम दिया, y = a sin³ थीटा और इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब इन 1 व 2 को बारी बारी से थीटा के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं dx/dθ। आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को थीटा के सापेक्ष राइट हैंड साइड पे जो होता है उसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। तो a ऐसा कैसा रहा cos³ थीटा, तो ये 3 आगे आ गए cos² थीटा। चूंकि ये x नहीं है, हमने किसका प्रयोग किया है यहाँ पर d/dx x⁴n = n(x(n-1) का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके आधार पर चूंकि ये x नहीं है, इसका पुनः होगा तो cos का अवकलन कितना होता है -sin थीटा। तो dx/dθ की वैल्यू कितनी हो गई 3a cos² थीटा, माइनस आगे आ गया और ये साइन थीटा। अब इसकी बात करते हैं हम, तो यही कर रहा हूं मैं dy/dθ वापस से वो का वही 3 आगे आ गए a sin² थीटा। अब साइन ये चूंकि x नहीं है, इसका पुनः होगा तो साइन का कितना हो गया पुनः डिफरेंशिएशन cos थीटा। इस प्रकार अब आपके पास 2 मान हो गए। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है dy/dx की। तो देखिए आप यहाँ पर अपन नाम दे देते हैं, इसको 3 और इसको 4 नाम दिया। अब dy/dx निकालना है तो dy/dx बराबर समीकरण 4 में 3 का भाग दे रहे हैं, अर्थात dy/dθ बटे में dx/dθ। यहाँ लिख देंगे हम इस समीकरण 4/3 करने पर। ठीक है। तो dy/dx बराबर इनकी वैल्यू रखने जा रहे हैं हम। तो dy/dθ कितना है आपके पास 3a sin² थीटा cos थीटा अपॉन में -3a cos² थीटा साइन थीटा। एक साइन से एक साइन जाएगा, एक cos से एक cos गया, 3a से 3a गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी बची tan थीटा विथ नेगेटिव साइन।
अब आपके पास dy बाई dx की वैल्यू निकल गई कितनी, tan थीटा। अब ये वैल्यू काय पे बोल रहा है, पी एक्स कॉमा वाई, आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है पाई बाई 4। अब हम अभिलंब की प्रवणता की बात करते हैं। अभिलंब की प्रवणता बराबर पूरा लिखेंगे आप लोग, -1 अपॉन में dy बाई dx की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, -10 थीटा। अब काई पे निकालनी है, थीटा बराबर पाई बाई 4। आप सभी जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 अर्थात 45 डिग्री, और 10 45 का मान कितना होता है 1, तो ये -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल गया, 1/1 अर्थात दिए गए सवाल में अभिलंब की प्रवणता कितनी प्राप्त हो गई आपकी, 1 कितने बिंदु पर, थीटा बराबर पाई बाई 4 पर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 अध्याय 6 से ही 6 आपकी एक्सरसाइज है 6.3 का 22वां सवाल लिया है हमने। परवलय y² बराबर 4x के बिंदु at² और 2at पर स्पर्श रेखा के लिए हमको ये जो परवलय का समीकरण दिया गया है इसके लिए dy बाई dx निकालना है और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोनों के सूत्र पर आधारित है, y माइनस y1 dy बाई dx px1 y1 x माइनस x1, और अभिलंब का समीकरण भी वही हो जाएगा, केवल dy बाई dx की जगह कितना हो जाता है, -1 अपॉन में dy बाई dx। ये हमने लिया है इसके हल में, y² बराबर 4ax, इसका राइट हैंड साइड पर x है, x के सापेक्ष हम क्या ज्ञात करेंगे, अवकलन, और उसके बाद अवकलन ज्ञात करने पर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं। हमने अवकलन किया है 2y, चूंकि ये x नहीं इसलिए dy बाई dx बराबर 4a, x का कितना हो जाएगा 1, dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, 2y बटे में आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2a अपॉन में y। अब जो आपके पास दिया गया है कि इन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए, तो सूत्र लिखा है हमने, dy बाई dx की वैल्यू आपके पास है 2a अपॉन में y की जगह कितना हो गया 2at, और यहाँ पर y माइनस y1 दैट मीन्स y1 आपके पास कितना है 2at जो कि प्रश्न में दिया गया है, और a की जगह आप x1 की जगह कितना है 80²। इसे हल करते हैं और इसी प्रकार अभिलंब के समीकरण में पूरी की पूरी वैल्यू यही रहेगी, केवल यहाँ पर ये -1 अपॉन में 2a अपॉन में 280 आ जाएगा। आइए इसे हम हल करते हैं आगे। ये देखिए हमने इसको हल किया है, 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन में t का मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, तो yt माइनस 2at² इज इक्वल टू x माइनस at², क्योंकि a का गुणा इसमें होगा। इस प्रकार प्राप्त इक्वेशन को हम जमा लेंगे, x माइनस ये जो आपके पास जो पद है इस पद को अपन उधर लेके गए हैं, तो x माइनस yt और माइनस at² में से ये प्लस के हो जाएंगे, तो at² बराबर 0। ये जो मान आपको प्राप्त हुआ है इसी आधार पर हमने अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात किया है। अभिलंब के समीकरण में पूरा ये का ही होता है, केवल ये जैसे पूर्व में मैंने बताया आप लोगों को, -1 अपॉन में dy बाई dx ऑन द पॉइंट ऑफ px x1 y1, इस तरह से। अब यहाँ पर हमने चूंकि ये dy बाई dx निकाल चुके हैं, कटने पर 1 अपॉन में t आता है, तो मैंने सीधे ही 1 अपॉन में t, और t कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो -t, इस -t का मल्टीप्लिकेशन इस ब्रैकेट में हुआ, इसको सॉल्व किया तो xt प्लस y माइनस 2at माइनस at की घात 3 बराबर 0। इस प्रकार इन दो संभावित प्रश्नों को आज इस वीडियो में हल किया है। आशा है आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे।